आज की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से है। अदालत ने आसाराम की अंतरिम जमानत की मांग को स्वीकार नहीं किया। यह मामला लंबे समय से कानूनी चर्चा में रहा है और अदालत के इस फैसले पर अब सबकी नजर है। नीट यूजी परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में बदलाव से जुड़े प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। जेईई की तरह कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराने का विकल्प भी विचाराधीन बताया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 19 अगस्त को सुनवाई करेगा। अगर बदलाव लागू होता है तो देश भर के लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों की परीक्षा प्रक्रिया पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। आज यानी 7 अगस्त को देश भर में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत की समृद्ध हथकरघा परंपरा और लाखों बुनकरों के योगदान को सम्मान देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से हथकरघा उत्पादों को अपनाने और इस परंपरा को बढ़ावा देने की अपील की है। भारतीय साड़ी, कपड़े और पारंपरिक बुनाई को देश की सांस्कृतिक पहचान से भी जोड़ा जाता है। डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए अहम खबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीआई से जुड़े एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट पर स्थिति स्पष्ट की है। सरकार के मुताबिक एमडीआर का संबंध व्यापारियों से है, ग्राहकों से नहीं। साथ ही बैंकों और फिनटेक कंपनियों द्वारा डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा में निवेश बढ़ाने की बात भी कही गई है। एआई से बनाए गए फर्जी वीडियो और तस्वीरों को लेकर सरकार ने नियमों को और सख्त करने की दिशा में कदम उठाया है। नई व्यवस्था में एआई से तैयार सिंथेटिक कंटेंट की स्पष्ट पहचान यानी लेबलिंग पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी कंटेंट की शिकायत मिलने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के लिए उसे हटाने की समय सीमा भी कड़ी की गई है। इसका उद्देश्य फर्जी वीडियो, गलत सूचना और एआई के दुरुपयोग पर लगाम लगाना है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन से जुड़े संशोधन विधेयक को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर इस मुद्दे पर चर्चा की है। रिपोर्ट के अनुसार संसद में इस बिल को 12 अगस्त के आसपास लाए जाने की संभावना बताई गई है। इस प्रस्ताव के प्रावधानों और उसके असर पर आगे संसद में बहस महत्वपूर्ण रहेगी। क्रिकेट की दुनिया से बड़ी खबर सामने आई है। इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जॉस बटलर टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। बटलर ने इस उपलब्धि के साथ कीरोन पोलार्ड को पीछे छोड़ दिया। इस रिकॉर्ड के बाद भारतीय बल्लेबाजों विराट कोहली और रोहित शर्मा की रैंकिंग पर भी क्रिकेट प्रशंसकों की नजर है। दिल्ली में छठा नेशनल पार्लियामेंटेरियंस बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू हुआ है। संविधान क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित इस प्रतियोगिता में सांसदों की खेल प्रतिभा देखने को मिल रही है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी टूर्नामेंट के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। देश में शिक्षा व्यवस्था और छात्रों की समस्याओं को लेकर बहस जारी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने छात्र प्रदर्शनों को वास्तविक चिंता की अभिव्यक्ति बताते हुए शिक्षा क्षेत्र में सुधार की जरूरत पर जोर दिया है। ये बयान ऐसे समय आया है जब परीक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दे लगातार चर्चा में हैं। कारोबार और शेयर बाजार से जुड़ी खबर भी महत्वपूर्ण है। लीप इंडिया का लगभग 2,480 करोड़ रुपए का आईपीओ 7 अगस्त से 11 अगस्त 2026 तक खुलने वाला है। आईपीओ बाजार में रुचि रखने वाले निवेशकों की नजर अब इसके प्राइस बैंड, सब्सक्रिप्शन और आगे होने वाली लिस्टिंग पर रहेगी। निवेश करने से पहले कंपनी की वित्तीय स्थिति और जोखिमों को समझना जरूरी है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।